सच्ची मित्रता। जब जब सच्ची मित्रता के बारे में बात होती है तो सबसे पहले कृष्ण सुदामा की कहानी याद आती है। लेकिन ये कलयुग है दोस्तों, क्या वैसी दोस्ती आजकल के ज़माने में संभव है? मैं कहूँगा हाँ। मैं जय वीर की फिल्मी दोस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जिस पक्की वाली दोस्ती की बात कर रहा हूँ, जो बेस्ट फ्रेंडशिप स्टोरी हिंदी दोस्ती की कहानी आज आप पढ़ेंगे। गंभीर रूप से बीमार दो आदमी एक ही अस्पताल के एक ही कमरे में रहते थे। इनमें से एक आदमी को जिसके फेफड़े में तरल जमा हुआ था, ट्रीटमेंट के रूप में प्रत्येक दोपहर 1 घंटे के लिए अपने बिस्तर पर बैठने की अनुमति दी जाती थी। उसका बिस्तर कमरे की एक लौती खिड़की के पास था। दूसरे आदमी को अपना सारा समय अपनी पीठ के बल लेट में बिताना, उसी बेड पर बिताना पड़ता था। ये दोनों व्यक्ति जो अब कई समय से एक साथ थे, उन्होंने अब वापस में घंटों तक बात करना शुरू कर दी। उन्होंने पत्नियों और परिवारों, अपने घरों, अपनी नौकरी, सैन्य सेवा में अपने जीवन की बारे में बात की। उन्होंने बातों की वो कहाँ घूमा है और जीवन में क्या क्या अचीव किया है। हर दोपहर जब खिड़की के पास बिस्तर पर बैठा आदमी 1 घंटे अपने बिस्तर पर बैठकर खिड़की से बाहर दुनिया के नज़ारे देखता था, तो वह अपने रूममेट को उन सभी चीज़ों का वर्णन करके सुनाता था और इस तरह वे दोनों ही बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस करते थे। दूसरे बिस्तर पर बैठा आदमी, जो चाहकर भी ज़्यादा हिलडुल नहीं कर सकता था, वो अब उस 1 घंटों की अवधि के लिए अपने आप को जीवित महसूस करने लगा। इसी 1 घंटे के दौरान उसकी अस्पताल की बेबस दुनिया, बाहर की दुनिया की सभी गतिविधियों और रंगों से विस्तृत हो जीवंत हो जाया करती। खिड़की से एक सुंदर झील वाला पार्क दिखाई देता था। बत्तख और हंस पानी पर खेलते थे, जबकि बच्चे अपनी खिलौने वाली नावों को चलाते थे। रंग बिरंगी फूलों के बीच युवा प्रेमी हाथों में हाथ डालते चलते थे और दूसरे से शहर के क्षितिज का एक अच्छा दृश्य देखा जा सकता था। जैसे ही खिड़की के पास वाला आदमी ने यह सब विस्तार से बताया, कमरे के दूसरी तरफ का आदमी अपनी आंखें बंद कर लेता और सुरमय दृश्य की मन ही मन कल्पना करता। एक गर्म दोपहर को खिड़की के पास वाले आदमी ने कहा, वहाँ से गुजरने वाली परोड़ का वर्णन किया। हालांकि दूसरे आदमी को किसी तरह की कोई ध्वनि या बैंड की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। फिर भी जैसा उसका वर्णन खिड़की के पास वाले आदमी द्वारा किया जा रहा था, दूसरा आदमी इसे आंखें बंद कर देख सकता था। अपनी कल्पना में अपनी मन की आंखें से कई दिन और सप्ताह बीत गए। एक दिन सुबह नर्स अस्ना के लिए
पानी लेकर आई, तब उसने खिड़की के पास वाले आदमी के निर्जीव शरीर को देखा, जो उस दिन नींद में ही शांति से मर गया था। वह दुखी हुई और सबको ले जाने के लिए अस्पताल के परिचारकों को बुलाया। अपने इस मुश्किल सफ़र का एकमात्र हम सफ़र किए जाने से पहले से अधमरे शरीर वाला दूसरा आदमी जैसे मन से भी अधमरा सा हो गया। कुछ दिन बड़ी पीड़ा और बेरियमत में बिताने के बाद उचित समय देखकर आदमी ने नर्स को उसको पहले आदमी के बेड यानी खिड़की के पास वाले बेड पर शिफ्ट करने के लिए कहा। नर्स को कहीं एतराज नहीं था। उसे शिफ्ट करके और यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह सहज है, नर्स ने उसे अकेला छोड़ दिया। धीरे धीरे दर्द के साथ कई महीने के बाद बाहर की वास्तविक दुनिया को पहली बार देखने की लालच में उसने अपने आप को किसी तरह को एक कोहनी पर खड़ा कर लिया और वहाँ पास की खिड़की से बाहर देखने के लिए धीरे धीरे मुड़ा। उसके आश्चर्य का ठिकाना रहा जब उसने खिड़की के बाहर एक ऊंची दीवार को देखा, जिसके पार कुछ भी देख पाना असंभव था। वो सोचता रहा पर कुछ भी समझ न पाया। तब उस आदमी ने नर्स से पूछा कि उसका मृतक रूममेट कैसे इस बड़ी दिवाली के बावजूद खिड़की के बाहर ऐसी अद्भुत चीज़ों का वर्णन किया करता था। नर्स ने जवाब दिया कि वह आदमी अंधा था और दीवार भी नहीं देख सकता था। नर्स ने कहा, शायद वह सिर्फ आपको प्रोत्साहित करना चाहता था। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलने वाली कहानी का संदेश, जीवन में आप कितनी भी विकट परिस्थितियों से गुजर रहे हो, लेकिन आप हमेशा ही कोई ना कोई आशा की किरण ढूंढकर उस परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में